उद्यान घोटाले में बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम आने पर उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई, जिसके चलते कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब तलब किया है। इसी बीच अपना नाम घोटाले में आने के बाद प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि ये आरोप एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। जिन पेड़ों की बात याचिकाकर्ता ने की है वो उनके नहीं बल्कि उनके भाई सतीश नैनवाल की ओर से लगाए गए हैं। उधर मामले में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि नैनवाल अपनी कुकृतियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैंने देखा कि कुछ इसमें कल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में कुछ समाचार चल रहा था, तो मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरा जीवन पलायन रोको पहाड़ बचाओ आंदोलन से चला है और उसी से मैं यहाँ तक बढ़ के आया हूँ। तो मैं चूँकि आज मैंने जब ये मीडिया में देखा तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए आपके बीच में आया भी हूँ। ये जो पूरा मामला है, ये बीकाखाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहाँ पर कुछ बंजर ज़मीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली की ज़मीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। बड़ा सवाल तो यही है कि संगठन ने एक विधायक के तौर पर उनको मुख्यालय में या अपने किसी कार्यालय में प्रेस वार्ता करने की इजाज़त क्यों नहीं दी और क्यों एक चुने हुए विधायक को निजी होटल देहरादून के उसमें प्रेस वार्ता करके अपने साफगोई पेश करनी पड़ी। और जितनी बातें रानीखेत से भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने कही हैं वो कोरा झूठ हैं और उच्च न्यायालय की तो अवमानना है, अपमान है। इसलिए क्योंकि प्रमोद नैनवाल के ऊपर जांच की बात हाई कोर्ट के आदेश में कही गई है, किसी व्यक्ति विशेष ने उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कैटेगोरिकली उनका नाम लिया है और ये कहा है साफ तौर पर कि प्रमोद नैनवाल ने अपने भाई सतीश नैनवाल को 90% पौध दे दी, जबकि काश्तकारों का हक था उस पौध पर। प्रमोद नैनवाल ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि जो अंशदान देना था उनके भाई ने वो दिया है, जबकि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि उनको ये पौध निःशुल्क दी गई है। उद्यान घोटाले में लगातार विपक्षी दल कांग्रेस एक तरफ सरकार पर हमलावर है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही पुरोला से विधायक ने उद्यान घोटाले को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक प्रमोद नैनवाल जो कि रानीखेत से चुनाव जीत कर आए हैं, उन पर भी अपने भाई पर लाभ पहुंचाने का आरोप लग रहा है, वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनको भी जांच के दायरे में रखा है। आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं वो सच हैं, लेकिन वो स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता करके अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में हाई कोर्ट की जो बिजली की गाज है वो क्या प्रमोद नैनवाल पर भी गिरती है, क्या वो भी इसकी चपेट में आते हैं और कौन कौन से नौकरशाह इसकी चपेट में आते हैं, कौन वो व्यक्ति है कि जिसके आदेश पर ये तमाम वित्तीय अनियमितताएँ बढ़ती गईं। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर जमकर सियासत हो रही है, एक के बाद एक नए चेहरे नए आरोप लग रहे हैं। अब इंतज़ार करना होगा हाई कोर्ट के उस जांच का, हाई कोर्ट के उस नतीजे का, जिसमें ये मालूम चलेगा कि कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से सफ़ेद पोश नेता इस पूरे घोटाले में संलिप्त हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घागट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।